Good evening. This is Naresh Kumar and I run this channel Everything About English. Maybe I am sounding like a reporter. Namaskar, this is Ravish Kumar, but no. Namaskar, this is Naresh Kumar. Actually, this is my first video on YouTube channel and I teach offline also. This is the first thing I always ask to my students, that how many alphabet are there in English, and I ask the same question to you and you can give the answer to yourself. How many alphabet are there in English? 26? No. If you are thinking 26, you are wrong. That's why I teach basics of English first, rather than going on the parts of speech. Only one alphabet in English. Yes, you heard it right. Only one alphabet are there in English. That is the heading, and the 26 which you were thinking about, that are letters. Yes, 26 are letters and alphabet is only one, that is the heading. ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपके घर में प्रोग्राम हो, कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस टू यू, एंड तुलसी पूजन दिवस भी है आज, आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई रिलीजियस प्रोग्राम है और आपको घर के किसी सदस्य ने कहा कि कोई फूल माला लेकर आइए, कोई एक फूल माला। आप फूल माला लेने चले गए, शॉपकीपर को पैसे दिए और आपने फूल माला ले ली। जब आप घर पर आते हैं तो यही कहते हैं ना कि मैं एक फूल माला लेकर आया हूं या आई हूं। आप ये नहीं कहते, मान लीजिए उस फूल माला में 26 फूल लगे हों, 26, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 26 माला लेकर आई हूं या आया हूं। आप यही कहेंगे कि मैं एक माला लेकर आया हूं। इसका मतलब कि जो अल्फाबेट है, अगर आप उसकी हिंदी देखेंगे तो उसकी हिंदी होती है वर्णमाला। माला एक ही है लेकिन उसमें वर्ण 26 है, यानी 26 उसमें फूल लगे हैं। तो अल्फाबेट कितने? 26 लेटर्स। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हुए ये देखते हैं कि अल्फाबेट तो हमें पता चला कितने होते हैं, 1। लेटर्स 26। अगर आपको पीछे का कोई साउंड सुनाई दे रहे हैं तो माफ करिएगा प्लीज, मुझे नहीं, इन्हें माफ करिएगा कि ये पीछे के आवाज ही करते रहते हैं, इनको कुछ काम ही नहीं है। नेक्स्ट, वर्ड किसे कहते हैं? एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि वर्ड मतलब जिसको आप लेटर्स में, याद रखिएगा लेटर्स में। और एक बात और याद आई, जब आपका कोई नाम पूछता है और आपसे यही पूछता है ना कि आपके नाम में कितने लेटर्स हैं, अल्फाबेट नहीं बोलते, तो याद रखिएगा। तो उससे समझ सकते हैं कि अल्फाबेट एक ही होता है लेकिन लेटर्स 26 होते हैं। जैसे मेरा नाम नरेश है, मेरे नाम में NARESNH, ये 6 लेटर्स हैं, अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, माइंड इट। वर्ड उसे कहा जाता है जो लेटर से बना हो लेकिन उसका कोई मीनिंग हो। इट मीन्स मीनिंगफुल लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। मीनिंगफुल letters are called words. GOD गॉड, और उसी लेटर से बनता है DOG डॉग। GOD गॉड इसका कोई मतलब है, DOG डॉग इसका कोई मीनिंग है, मतलब है। लेकिन इन्हीं लेटर से एक और वर्ड बना दिया जाए ODG, इसका मतलब GOD से तो गॉड हो जाए ना। देखिए GOD गॉड, लेटर्स 3 ही लेटर है, GOD और
इसी लेटर से अगर मैं इन्हीं लेटर से अगर मैं एक और वर्ड बनाऊं DOG डॉग, तो इसका कोई मतलब है। लेकिन ODG का क्या मतलब होता है भाई? इसका कोई मीनिंग है नहीं। तो इंग्लिश कहेगी ODG कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। हाँ, GOD गॉड कहलाएगा, उसका कोई मीनिंग है, और DOG डॉग का भी कोई मीनिंग है जो इंग्लिश में वर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस किसे कहते हैं? सेम है। अगर हमने लेटर से वर्ड बनाया है तो वर्ड से क्या बनेगा? वर्ड से बनेगा सेंटेंस। मीनिंगफुल होगा तभी ना। अगर ऐसे ही बाहुबली का वो सीन याद है, उसमें एक युद्ध में जब उनका लड़ाई चल रही होती है, बाहुबली शायद फर्स्ट में है, उसमें एक लड़ाई चल रही होती है कि आते हैं और लड़ते हैं, बीच में एक वो आ जाता है अलग किस्म का प्राणी, वो क्या कहता है, हम्पा चक्का, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो किसी को समझ में नहीं आई थी। तो भाषा को अगर समझा जाए तो वो कोई भाषा नहीं है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आई, उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को जर्मन आती है तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही तो वो लैंग्वेज नहीं है। वो लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो जो बाहुबली में दिखाई गई थी वो एक इमेजिनरी लैंग्वेज है जो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इस वजह से इंग्लिश कहेगी कि वो लैंग्वेज नहीं है, वो भाषा नहीं है, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए सेंटेंस किसे कहते हैं? मीनिंगफुल हो भाई, समझ में तो आए। मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उन्हीं को सेंटेंस कहा जाता है। अगर किसी ने आपसे आपका नाम पूछा, मान लीजिए किसी ने मेरे से मेरा नाम पूछा, तो मैं कह सकता हूं माई नेम इज नरेश, अपनी मर्जी से जोड़ दूं नरेश माई इज नेम। सामने वाला क्या कह रहा भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि इंग्लिश कहेगी वो मीनिंगफुल नहीं है। तो आपको इंग्लिश पढ़ते समय सबसे पहले ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि आप शब्द किसे कहते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम बचपन से बोल रहे हैं, 20 साल उम्र है, 22 साल उम्र है, तो हम बचपन से बोल रहे हैं, जिस वजह से हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें हमें सीखना नहीं पड़ता शब्द किसे कहते हैं। अब तो नहीं सीखते, शायद बचपन में हमने सीखा हो, क्योंकि हमारे लिए तब भाषा नई नई थी। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश भी हमारे लिए आज जो आप नए सीख रहे हैं, मैं भी सीखता रहता हूँ, वो भाषा हमारे लिए नई होती है, इसलिए हमें सीखना पड़ता है। तो ये बेसिक्स मैंने आपको मार्क किए। लास्ट में एक वर्ड लिखा है पेनग्राम, PANGRAM, पेनग्राम, जिसका मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें A से लेकर Z तक, अल्फाबेट नहीं लेटर्स, जिसमें A से लेकर Z तक लेटर्स आते हो। एक ऐसा सेंटेंस। मैं जब टाइपिंग सीखता था तो मुझे लास्ट में मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला था ये सेंटेंस टाइप करने के लिए, उसके बाद आपका टेस्ट पूरा माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने अच्छे से ये लेटर्स सीखे हैं। तो जब मैंने टाइपिंग किया तो लास्ट में उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, वो कुछ ऐसे था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग। मैंने कहा इसमें क्या टाइप कर देते हैं। मैंने टाइप कर दिया, उन्होंने मुझे पास कर दिया कि हाँ आपको सारी लेटर्स आ गए। बाद में कहीं, तब भी नहीं, बाद में कहीं 2-3 साल बाद जाके पता चला कि ऐसा एक सेंटेंस है ये, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग, इसमें A से लेकर Z तक सारे लेटर्स आते हैं, उसी को पेनग्राम कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। ये बहुत इजी सा था जो मुझे याद था, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे दिया था। आप भी गूगल पे सर्च करके ऐसे बहुत सारे पेनग्राम देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में जाते जाते एक बात और बता देता हूं कि जो आपने सेंटेंस समझा है ये नाउन है। मतलब सेंटेंस किसे कहते हैं? मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस।
बट सेंटेंस इंग्लिश में वर्ब भी होती है। जब सेंटेंस इंग्लिश में वर्ब होती है तब उसका मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं आपके लिए। पहले पेनग्राम, पेनग्राम किसे कहते हैं? अ सेंटेंस कंसिस्ट A to Z letters, और जो अभी आपने सेंटेंस पढ़ा उसको एज अ वर्ब अगर आप देखें, विजिबल तो हो गई आई गेस, होना चाहिए। तो अगर आप इसको एज अ वर्ब देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। सेंटेंस एज अ वर्ब पनिशमेंट कहलाता है। सेंटेंस एज अ वर्ब पनिशमेंट होता है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि द जज सेंटेंस्ड हिम फॉर 5 year जेल। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, और धीरे धीरे ही जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता रहूंगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। दिस इज नरेश कुमार saying you bye bye. That's all for today. Thank you.